स्वीकार करें। ठीक है, जिसमें पहला वचन है, कन्या कहती है कि आज से आप कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाइएगा, कहीं भी कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर के जाएं। यानी कहीं भी आज से तो आप कोई भी तीर्थ यात्रा अगर जाते हैं तो साथ में लेकर के जाना है। और हम लोग के सनातन संस्कृति में जब शादी हो जाता है उसके बाद बिना पत्नी के कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। तो इसलिए अगर कोई भी तीर्थ यात्रा या कहीं भी जाते हैं तो साथ लेकर के जाना होगा। मंजूर है। दूसरा वचन है, कन्या कहती है कि जिस तरह से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार हमारे माता पिता का भी सम्मान करना होगा। यानी जैसे आप अपने माता पिता को आदर सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, उसी प्रकार लड़की के भी माता पिता को सम्मान देना होगा। क्योंकि आपके वो जो है आपके मम्मी पापा, वो आपके कर्म के मम्मी पापा हैं। कर्म के इसलिए है क्योंकि आप उनसे जन्म लिए हैं। ये धरती, ये दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन इसके मम्मी पापा आज से धर्म के मम्मी पापा, क्योंकि इन्होंने अपने कन्या को दान किया और आपके इनकी कन्या जो है अब आपके वंश। तीसरा वचन है, कन्या कहती है कि जीवन की 3 अवस्थाएं, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध में मेरा साथ देना होगा। से मनुष्य का 5 अवस्था होता है, लेकिन 3 अवस्था कह रही है। कारण कि 2 अवस्था ये अपने मायके में गुजर चुका है। इसका बालपन इसका मायके में गुजर गया, किशोर अवस्था इसके मायके में गुजर गया, जवानी में विवाह होता है, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और उसके बाद वृद्ध अवस्था। इन तीनों अवस्था में आपको इसका साथ देना होगा, इसके साथ निभाना होगा। मंजूर है। चौथा वचन, कन्या कहती है कि आप अभी तक घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की सभी समस्याओं का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। अगर आप इस भार को मेरे साथ उठाने का वचन देते हैं तो मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूँगा। यानी अभी तक आप पूरे जिम्मेवारी से मुक्त थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आज से आपके ऊपर अब भार आएगा कन्या का। कन्या के साथ में पूरे परिवार का आगे और भी बढ़ेगा। तो इन सब के भार को दोनों आदमी को साथ में मिल करके उठाना होगा और इस जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा। मंजूर है। 5वां वचन, कन्या कहती है कि शादी के बाद घर के कार्य, लेन देन, अन्य खर्च करते समय आपको मेरा, यानी अगर आज के बाद से कोई भी किसी को लेन देन या कहीं कुछ खर्च करते हैं तो उसमें लड़की का, कन्या का सलाह लेना होगा, उससे राय मशवरा करना होगा। मंजूर है। 6ठा वचन, कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों या स्त्रियों के बीच बैठूं तो आप वहाँ किसी भी कारणवश मेरा अपमान नहीं करेंगे। यानी अगर लड़की कभी भी अपने सखी सहेली के साथ बैठी हुई है, हंसी मजाक हो रहा है, आप देखें, लेकिन आपको बुरा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको उसको डांटना नहीं है, वहाँ पे उसका अपमान नहीं करना है। आप उसको वहाँ से अलग हटा करके उसको समझा दीजिए कि हमको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं करना है। मंजूर है। 7वां वचन है, कन्या कहती है कि आज से पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार न बनाएंगे तो मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूँगा। यानी आज से कोई भी पराई स्त्री हो उसको माता या बहन के भाव से देखना है और हम दोनों के बीच आपसी प्रेम में कोई दूसरा
भागीदार न हो, कोई तीसरा इसमें न आए। अगर ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगा। मंजूर है? अक्षत यहाँ चढ़ा। अभी तोरो खातिर 5 गो वचन बा, 7 गो वचन वर कहता है कि हमारे अनुपस्थिति में जब हम घर पे न रहें, नाचिएगा ना, खेल कूद, शरीर का संस्कार अर्थात सजना संवरना, किसी भी समाज के उत्सव में अकेले जाना, दूसरे के घर में जाकर हंसी ठिठोली करना आपको आज से त्याग करना। यानी अगर कहीं जाना है तो हमारे साथ में जाना है। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय, भाई बंधु, चुना दे लो रे। ठीक बा। वर का कथन है मेरे चित्त 5 आदमी सुहाग दी, सुहाग दे। अपना विचार रखना, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना। और लास्ट 5वां वचन, बिना पत्नी का गृहस्थ मम्मी 5 को सुहाग दे ना। नहीं हो सकता। अगर तुम मेरे विश्वास के पात्र बनो तो मेरी नया सारी नोच दी, मस्त दे। आए नया सारी नोच दी। हुआ घरे सुहाग के लिए वही लोग चाहते हैं। हां निकाल के सो कहाँ रख लो? नेगो खाती जगल हो रही।